नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग एक बहुत ही मजेदार डिस्कशन करने वाले हैं चाइना के बारे में। हाल ही में चाइना के जो प्रेसिडेंट है जी जिनपिंग, उन्होंने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में सितंबर 2020 में एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि चाइना का टारगेट है कि वो 2060 में नेट जीरो एमिशंस का टारगेट करेंगे, यानी कि क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए चाइना अपनी बिड करेगा और 2060 तक वो अपने नेट एमिशंस जीरो लाएगा। तो इस चीज पे हम लोग एक व्यापक विश्लेषण करेंगे कि क्या चाइना ये कर सकता है, क्या ये सिर्फ बातें हैं कि 2060 तक वो नेट एमिशन जीरो करेंगे, क्या सिचुएशन है, और एंड में हम लोग देखेंगे कि इससे इंडिया के ऊपर क्या इंप्लीकेशन पड़ सकता है। सो लेट अस बिगिन आवर डिस्कशन। लेकिन उससे पहले मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट राहुल सायगांवकर। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं, यू कैन फॉलो मी ऑन द गिवन आईडीज हियर। साथ ही साथ स्टडी आईक्यू आपके लाए है कॉम्प्रिहेंसिव प्रीलिम्स कम मेंस प्रोग्राम फॉर यूपीएससी 2021। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज डाउनलोड द ऐप फ्रॉम द गूगल प्ले स्टोर। जैसे कि मैंने खबर बताई आपको कि 2020 सितंबर में प्रेसिडेंट जी जिनपिंग, जो चाइना के प्रेसिडेंट है, उन्होंने एक अनाउंसमेंट किया था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में कि 2060 तक चाइना का टारगेट रहेगा कि वो नेट जीरो कार्बन एमिशंस को टारगेट करेंगे। ये स्टेटमेंट इतना सिग्निफिकेंट क्यों था? क्योंकि चाइना विश्व का सबसे बड़ा एमिटर है और सबसे बड़े एमिटर से ये स्टेटमेंट आना कि अगले 40 सालों में हम जीरो एमिशंस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे हम लोग देखेंगे कि ये सिर्फ बातें हैं या चाइना के ऊपर करेक्शन, या फिर चाइना इसको अचीव कर पाएगा या नहीं। सबसे पहले तो बात करते हैं एम्बिशन की। अगर चाइना की एम्बिशन की बात करें तो आज अभी के वक्त में, एज ऑफ नाउ, द मोमेंट दैट वी आर स्पीकिंग, चाइना इज द बिगेस्ट एमिटर इन द वर्ल्ड। सबसे ज्यादा कार्बन एमिशंस निकलते हैं चाइना से, और अभी पीक भी नहीं हुआ है। 2020 में पीक भी नहीं है। एक्सपर्ट्स का यह कहना है कि 2030 में चाइना की एमिशन पीक होगी। कितनी होगी? 10.2 बिलियन टन कार्बन एमिशंस 2030 में। उसके बाद चाइना ने कहा है कि उस पीक के बाद 30 साल के बाद 2060 में हम जीरो एमिशन के लिए जाएंगे, तब जाके टारगेट 200 मिलियन टन से। स्टिल इट विल बी देयर, बट चाइनीज एम्बिशन इज टू रीच जीरो कार्बन एमिशन बाय 2060। ये कैसे करेंगे? चाइना का प्लान है, जो भी उनका एनर्जी मिक्स है। अभी हम लोग जानते हैं कि सारे जो डेवलपिंग नेशन है उनके एनर्जी मिक्स में कोल की मात्रा बहुत ज्यादा है। तो ये कंजेक्चर लगाया जा रहा है कि चाइना की डेवलपमेंट में कोल वुड बी गोइंग इन द नेगेटिव। तो कोल के ऊपर जो भी एनर्जी फोकस है वो नेगेटिव में जाएगा, नेचुरल गैस नेगेटिव में जाएगा, ऑयल नेगेटिव में जाएगा, और रीन्यूएबल एनर्जी वुड बी प्रमोटेड मोर एंड मोर। और 2060 का जो चाइना का एनर्जी मिक्स है वो कुछ इस तरह का दिखने वाला है, जहां पे कोल, नेचुरल गैस और ऑयल की मात्रा वुड बी वेरी वेरी लेस। तो आप देख सकते हैं यहां पे कोल, नेचुरल गैस और ऑयल की मात्रा काफी कम है, और रीन्यूएबल सोर्सेस, नॉन फॉसिल फेज फ्यूल बेस्ड की सोर्सेस ज्यादा है। तो प्लान तो काफी अच्छा है, स्टेटमेंट भी आ चुका है, लेकिन क्या ये होगा? $1 मिलियन क्वेश्चन ये है कि क्या कैन चाइना अचीव इट बाय 2060, और इज इट एमिशन इम्पॉसिबल? और इन दिस पिक्चर इट इज टॉम क्रूज ओनली, इट इज नॉट जी जिनपिंग, सो इट इज नॉट अ डीप फेक। ऑलराइट, चलिए एक विश्लेषण करते हैं और इस सवाल का जवाब जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला यह है कि क्या चाइना अचीव इट? तो अभी आज के समय पे अगर हम लोग देखें, चाइना और वर्ल्ड के लेवल में चाइना इज द बिगेस्ट एमिटर। सारे देशों को एक साइड रखिए और चाइना को एक साइड रखिए, तो चाइना उन सारे देशों के भी ऊपर है इन टर्म्स ऑफ एमिशन। सो कैन दे रीच और नॉट? ओनली टाइम विल टेल। ये कंजेक्चर लगाया जा रहा है कि चाइना को जो एम्बिशियस टारगेट है 2060 तक जीरो एमिशन जाना है, उसके लिए काफी ज्यादा पैसा लगेगा, ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स आर नीडेड। और जो चाइना की सिंघुआ यूनिवर्सिटी है, उन्होंने ये कहा है कि $15 ट्रिलियन वुड बी रिक्वायर्ड। मैं आपको इस फिगर को समझने के लिए एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। देखिए, चाइना का फॉरेक्स रिजर्व कितना है? चाइना का फॉरेक्स रिजर्व इज $3.2 ट्रिलियन, और हमारा तो इट इज ओवरिंग समवेयर अराउंड $400 बिलियन। फॉरेक्स रिजर्व मतलब जो जमा पूंजी होती है किसी भी देश के साथ, ताकि दे कैन टेक केयर ऑफ द एक्सपोर्ट्स, पेमेंट आउटसाइड फॉर द लोन एटसेट्रा एटसेट्रा। तो चाइना की बहुत ज्यादा फॉरेक्स रिजर्व है, 3.2 ट्रिलियन।
उसकी 5 गुना पैसे लगेंगे टू अचीव दिस पर्टिकुलर टारगेट. सो कैन दे डू इट इन टर्म्स ऑफ मनी? एक सवाल जरूर उठता है, लेकिन वी डू नो चाइना के पास है पैसा. 4 दशकों में शायद कोशिश करके उतना पैसा ले भी आएंगे. बट अगले सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चाइना का जो एनर्जी मिक्स है उसमें कोल अभी भी बहुत ज्यादा इंटेंसिव है. अगर हम लोग देखें, यहाँ पे नाम लिखा हुआ है डार्क मैटर कोल कंजम्पशन, चाइना सबसे टॉप पे है. इंडिया और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को मिलाओ तो वो उनसे थोड़ा सा कम ही होगा. अभी भी चाइना में 57.7% एनर्जी आती है कोल बेस्ड पावर प्लांट से. तो क्या ये कम होगा अगले 4 दशकों में? और अगर हम लोग देखें कि जिस तरह का चाइना का डेवलपमेंट चल रहा है, अगर हम लोग देखें 1980 से लेकर इस ग्राफ को देखिए कि चाइना ने कंटिन्यूअसली अपने कोल फायर्ड जो कोल पावर्ड इलेक्ट्रिसिटी प्लांट्स होते हैं उनकी कैपेसिटी कंटिन्यूअसली बढ़ाई है. एवरी ईयर इफ वी लुक एट द इंक्रीज इन कैपेसिटी ऑफ चाइना, इट इज वेरी वेरी हाई. और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की मात्रा ये है. तो अंदेशा लगाइए कि चाइना ने कितना हैवी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है ऑन द कोल फायर्ड कैपेसिटी बिल्डिंग. क्या 2020 के बाद ये ग्राफ डाउन होगा? सवाल ये उठता है. तो इसीलिए एक गोल्डन क्वेश्चन जरूरी है कि विल चाइना बिल्ड हंड्रेड्स ऑफ न्यू कोल प्लांट्स इन 2020s, इन द डेकेड ऑफ 2020s? क्योंकि अभी तक तो वो करते आए हैं, 2020 तक तो वो करते ही आए हैं. क्या 2020 के बाद भी वो बहुत सारे कोल फायर्ड पावर प्लांट्स, कोल फायर्ड कैपेसिटी बिल्डिंग करेंगे? इसका जवाब मिल सकता है हमें अगले साल जब चाइना का 14th 5-year प्लान आएगा. उस 14th 5-year प्लान में हम लोग देख सकते हैं कि उनका एक्चुअल प्लान क्या है. लेकिन तब तक तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जी जिनपिंग की बातें ही हैं कि वो कह रहे हैं कि 2060 तक मैं 0 टारगेट अचीव कर लूंगा. काफी ज्यादा चैलेंजेस हैं. इसके अलावा अगर हम लोग एक एस्टिमेट लगाए टारगेट अचीव करने के लिए 2060 तक, तो 4 दशकों में चाइना को इतना ज्यादा सोलार कैपेसिटी बढ़ाना पड़ेगा जितना एक साल में पूरे विश्व ने बढ़ाया. मतलब 2019 में विश्व की जितनी सोलार कैपेसिटी बढ़ी थी सारे देशों की एक्सेप्ट फॉर चाइना, चाइना को उतनी बढ़ानी पड़ेगी 40 साल कंटिन्यूअसली एवरी ईयर. जस्ट इमेजिन देयर टारगेट. तो ये सब तो पॉइंटर्स हो गए. एक पहलू हुआ कि जिसमें हम कह रहे हैं कि चाइना की काफी बातें हैं. ये सिर्फ बातें चल रही हैं कि 2060 तक हम नेट एमिशन 0 कर देंगे. काफी ज्यादा चैलेंजेस हैं. कोल फायर्ड पावर प्लांट्स है, पैसा चाहिए, सोलर कैपेसिटी बढ़ानी चाहिए. लेकिन क्या चाइना ये कर सकता है? तो एक होप जरूर होती है कि चाइना मे डू इट. क्योंकि अगर हम लोग एक दूसरा पहलू देखें तो चाइना ना सिर्फ विश्व में सबसे बड़ा कार्बन एमिटर है, चाइना विश्व में सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक बस और इलेक्ट्रिक कार्स का प्रोड्यूसर भी है. और अगर इलेक्ट्रिक बस और इलेक्ट्रिक कार प्रोड्यूस कर रहे हैं मतलब उनके पास काफी अच्छी टेक्नोलॉजी है इन टर्म्स ऑफ लिथियम आयन बैटरी. तो इसीलिए चाइना इज अ लीडर इन द लिथियम आयन बैटरी सप्लाई चेन ऑल्सो. अगर हम लोग लिथियम आयन बैटरी की बात करें तो वहां पे आपको पहले माइनिंग करनी पड़ती है, लिथियम माइनिंग और ऑल द अदर केमिकल्स. उन केमिकल को रिफाइन करना पड़ता है, कैथोड एनोड की जरूरत होती है. और लिथियम आयन बैटरी की डाउनस्ट्रीम मतलब इवेंचुअली आगे जो बढ़ के जाएगा 73% सप्लाई चेन पे कंट्रोल है चाइना का. केमिकल रिफाइनिंग की बात करें तो वहां पे 80% वर्ल्ड शेयर है चाइना का. तो एमिटर तो है ही, लिथियम आयन टेक्नोलॉजी पे काफी काम चल रही है, रिसर्च काफी चल रही है चाइना में. तो एक होप है कि 2060 तक अगर इसी तरह का मेंटेन करेंगे चाइना तो शायद 260 तक 0 नेट एमिशन टारगेट अचीव कर पाए. नॉनदलेस एक बात की सराहना तो करनी चाहिए. अभी फिलहाल जो हम लोगों ने एनालिसिस की ये तो सारी कंजेक्चर्स हैं. एनालिसिस के ऊपर चैलेंजेस देखिए और हो भी सकता है करके कहा. नोबडी नोस कि कितने सीरियस हैं जी जिनपिंग, कितने सीरियस होंगे आगे आने वाले प्रेसिडेंट चाइना के जो भी होंगे. लेकिन अभी के लिए तो एक सराहना तो करनी चाहिए चाइना की, कम से कम टारगेट तो बनाए. इसका मतलब वो अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहे हैं क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए. तो इन सब चीजों से इंडिया के ऊपर क्या इंप्लीकेशन पड़ती है? जब चाइना जो लार्जेस्ट एमिटर है वो प्लेज ले रहा है तो क्या इंडिया के ऊपर एक प्रेशर बन जाएगा अभी आगे चल के कि वो अपनी क्लाइमेट चेंज की जो कमिटमेंट्स है उसको रिव्यू करे? इंडिया की ऑलरेडी INDCs हैं जिसमें इंडिया ने कुछ प्रॉमिस किया है विद रिस्पेक्ट टू क्लाइमेट चेंज फाइट. क्या इंडिया अभी उसको बदलेगा और भी स्ट्रिंजेंट टारगेट्स लेगा? क्योंकि अगर हम लोग इंडिया की बात करें तो इंडिया में केवल क्लाइमेट चेंज टारगेट्स के बारे में अगर हम लोग सोचेंगे तो सोशल टारगेट्स का क्या होगा? अभी भी
पॉवर्टी है, अभी भी अनएम्प्लॉयमेंट है, अभी भी सोशल इनइक्वालिटी है, इनकम इनइक्वालिटी है, बहुत सारी इंटरनल प्रॉब्लम्स भी है, इन सब का क्या होगा? तो हमें एक बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा। लेकिन क्या प्रेशर पड़ सकता है आगे चलकर, ये हम लोग एक अनुमान लगा सकते हैं। तो आप मुझे बताइए कि क्या इंडिया अपनी कमिटमेंट्स को बदलना चाहिए या नहीं? क्या हमें भी अपनी तरफ से स्ट्रॉन्ग क्लाइमेट चेंज कमिटमेंट्स लाने चाहिए चाइना की तरह? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड ऑन दिस पार्ट ऑफ डिस्कशन। आई होप दिस वाज इंटरेस्टिंग फॉर यू। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।